पानी। अनु, अब अनु, ये हर्षवर्धन सर कहाँ से मिले तुझे? अब मुझे रास्ते में मिले, बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, उन्हें अचानक से चक्कर भी आ गए। जैसे तैसे मैं उन्हें होश में लाई और मैंने उनसे कहा कि मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। हाँ? तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हर्षवर्धन सर, अब आपको कैसे लग रहा है? मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। मुझे ना बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने भैया से कहा था कि मैं कभी कोई नुकसान नहीं करूंगा। मेरे हाथों से फिर से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। समझ नहीं आ रहा कि भैया को कैसे मुंह दिखाऊंगा। क्या हुआ है, आप वो बता सकते हैं प्लीज? बता दीजिए क्या हुआ है, इससे मन हल्का हो जाएगा। हाँ? माँ भी यही कहती है। तो अब तो दो माओं ने कह दिया है, अब तो आपको बताना ही होगा। बताइए ना क्या बात है। अनु, मैंने एक डील की थी। सर एज प्रॉमिस ये रहा आपका पूरा माल। ये रहा तुम्हारे 5 करोड़ का चेक। शाम तक बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। सर मुझे ना कहीं जाना है तो मैं निकलता हूँ, आप आराम से साड़ियाँ चेक कर सकते हैं सर। और अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। खोलो इसे। ये रॉयल साड़ी नहीं है। उसने तो कहा था रॉयल साड़ियाँ हैं। ये तो सब नॉर्मल साड़ी है। दूसरा डब्बा खोल। उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तेरे मालिक का दूसरा नंबर है कोई? मालिक नहीं वो हमारा, उसने बस 500 रुपए देके गाड़ी बुक की थी। मुझे लगता है सर वो आपको चूना लगाकर चला गया। शक्ल से ही फ्रॉडिया लग रहा था। मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि अगर भैया को पता चलेगा कि मैंने फिर से कोई गलत डील की तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे फेस करूंगा। हर्ष सर प्लीज 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 शांत हो जाइए। आप बस मुझे इतना बताइए कि इस वक्त वो साड़ियाँ कहाँ पर हैं? मुझे आपका और अनु का रिश्ता मंजूर है। हमारी किस्मत भी कितनी अजीब है नानू। एक को मनाया तो दूसरा रूठ जाता है। मगर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब जब भगवान मान गए, किस्मत मान गई है, तो बाकी सब भी मान ही जाएंगे। आर्या, चंडी तुम यहाँ? एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं जानता हूँ अनु हर्ष के टेस्ट में फेल। नहीं, मैं उस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ। एक और प्रॉब्लम हो गई है। कौन सी प्रॉब्लम? मुझे अभी बैंक से कॉल आया था कि हमारे ऑफिस के अकाउंट से 5 करोड़ रुपया किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। जब ये ट्रांसफर तुमने नहीं किया और माँ ने नहीं किया तो फिर सिर्फ हर्ष ही कर सकता है। लगता है एक और दिल्ली का ठग उन्हें मिल गया है। ठीक है, मैं हर्ष से बात करता नहीं, वो घर पे नहीं है। फोन पे भी कई बार कॉल किया पर मेरा फोन उठा नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। हूँ। पता करो वो कहाँ है, तब तक मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं हर्ष कहाँ चला गया। सर आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है। किसी पर भरोसा करना ना गलत नहीं होता है। आर्य सर भी यही बात कहते हैं ना। गलत तो उन लोगों ने किया जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। बुरा उन्हें फील करना चाहिए, आपको नहीं। अनु ये पहली बार नहीं हुआ ना मेरे साथ। ऐसा हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस वक्त सबसे पहले ना हमें आर्य सर को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। शायद उनसे ही बात करके ना कोई सॉल्यूशन। नहीं 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 नहीं, मेरे घर पे फोन मत करना। भैया को तो स्पेशली मत करना। नहीं, मैं को कहीं नहीं जाना। आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अनु उनको अगर पता चलेगा कि मैंने ये सब किया तो उनको और परेशानी होगी ना।
सर अनु मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ ताकि भाई की हेल्प कर सकूं, मॉम को प्राउड कर सकूं, मानसी को खुश रख सकूं, पर हमेशा गलत ही हो जाता है। अभी मैं घर जाऊंगा तो मानसी मुझे क्या क्या बोलेगी कि मैं टफर हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे को क्या क्या बोलेगी, मेरी माँ को कितना बुरा लगेगा पता है, और भाई को इतनी तकलीफ होगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। सर हर्षवर्धन सर पर कुछ नहीं, अगर आप लोगों ने घर पे फोन किया ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। रुकिए सर प्लीज आप शांत हो जाइए। हम किसी को कॉल नहीं कर रहे, ठीक है? शांत। प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। चलिए, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आके आराम से बैठिए। आइए बैठिए। पुष्पा जी, आप हर्षवर्धन सर के लिए चाय बनाइए, मैं कुछ खाने के लिए देख के आता हूं। मैं भी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही? सर मैं बाहर जाकर देख कर आ रही हूँ कि वो साड़ी और टेम्पो अभी भी वहाँ है या नहीं। उसका क्या फायदा होगा? वो सारी साड़ियाँ बेकार और सस्ती है। सर जैसी भी हैं, भले धोखे से सही, आपने उन्हें पैसे देकर खरीदा है, इसलिए हमें पहले उन्हें स्टोर करके रखना चाहिए, फिर हम देखेंगे ना कि उनका क्या कर सकते हैं। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं अभी गई अभी आई, तुरंत आई। पापा आप प्लीज सर के साथ रहिए, मैं अभी आई। ठीक है। हर्ष ने फिर से किसी बिजनेस डील में इन्वेस्ट करके पैसे वेस्ट कर दिए। कर्मों के फल मानसी, और क्या? What do you mean by that, Mom? मतलब ये कि जो इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। वहाँ तुमने अनु के लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए और यहाँ हर्ष के लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर्ष ने जो किया है वो मेरी वजह से किया है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है? मानसी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मिनट मॉम, और हर टॉपिक में ये अनु को कनेक्ट करना ना बंद कर दीजिए आप प्लीज। कनेक्ट मैं नहीं कर रही हूँ, कनेक्ट तुम कर रही हो। मेरा बेचारा हर्ष, उसे तो पड़ी ही नहीं थी कि वो अनु और आर्या के रिश्ते में दखल अंदाजी करे, लेकिन तुमने उसके दिमाग में नफरत भर दी और अनु के खिलाफ उसे भड़काया, और आज ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि अनु फेल हो गई। इससे अच्छा मानसी तुम अगर हर्ष का ध्यान रखती ना तो आज वो नहीं होता जो हुआ है। तुम्हें उसके बारे में पता चलता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मैंने हर्ष का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मॉम। बस करो मानसी, और माँ आप भी शांत हो जाइए। ये वक्त बहस करने का नहीं, हर्ष को ढूंढने का है। मुझे डर लग रहा है कि वो जो फ्रॉड लोग हैं कहीं हर्ष को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। पता नहीं कहां होगा मेरा भाई। एक्सक्यूज मी। अरे सर मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात करने के लिए कॉल किया है। मैं जानती हूँ आप इस वक्त हर्ष सर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, पर आपको परेशान होने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सर अभी मम्मी पापा के साथ हमारे घर पर ही है।